दोस्तों, एक समय एक महिला जो है वो थाने पहुंचती है। उस महिला के साथ एक 15 साल की लड़की थी, उसकी बेटी। महिला ने जब थाने पहुंची, उसे कंप्लेन लिखाना था किसी के खिलाफ। पुलिस कर्मियों ने भैया सवाल पूछा, आपकी क्या शिकायत है, क्या बात है, आप मुझे बात बताओ। तो महिला इमोशनल हो गई भैया, इमोशनल हो गई और जो बात रखी पुलिस के सामने। पुलिस ने एक बार सोचा भैया, और जिसके बाद एक तरफ महिला की बयान पुलिस ने ली और फिर दूसरी तरफ महिला को छोड़कर उसकी बेटी की बयान ली, जिसकी उम्र भी 15 साल ही है भैया। बच्ची की जब बयान ली गई, उसने जो बात बताई, वो पुलिस ने जब जाना तो एक पल के लिए उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें उन्हें कोई किसी के विश्वास हो भी रहा था, किसी को नहीं हो रहा था, और हो भी रहा था तो वो हैरान थे दोस्तों। अब लड़की ने कुछ बात बताई, कुछ ऐसी दर्दनाक कहानी अपनी बताई, अपनी चोट की निशान दिखाती है वो लड़की, चोट की निशान। तो पुलिस भी जब देख रही है, अब बात ऐसी थी कि महिला के बयान पर दोस्तों और उस लड़की के बयान पर मामला दर्ज हुआ, एक मामला दर्ज हुआ, शिकायत दर्ज हुआ। और अब जानोगे नहीं शिकायत किसके खिलाफ दर्ज हुआ। बात ऐसी थी कि शिकायत जो दर्ज हुआ साला, वो दोस्तों बात लड़की के पिता, यानी लड़की का पिता ने लड़की के साथ वहाँ गलत काम किया था, उसने गंदा काम किया था और बेटी परेशान थी, और बेटी इन परेशानियों से वो जूझ रही थी, वो नाबालिग। लेकिन जिसके बाद दोस्तों वो आई थी थाने शिकायत लेकर, शिकायत देने अपने पिता के खिलाफ। तो पुलिस कर्मियों ने के सामने वह बात रखी गई, बताई गई कि मैं किस दर्द से झेली हूँ। माँ भी इमोशनल होते हैं, अपने बात को बता दी दोस्तों, और जिसके बाद सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया भैया। पुलिस भी हैरान थी। इसके बाद मामला वहाँ दर्ज हुआ अलग अलग धारा में उस शख्स के खिलाफ, और जिसके बाद पुलिस भी दोस्तों उस माँ बेटी के साथ, मैं आपको बताऊँ, पुलिस को भी अब कहीं न कहीं गहराई तक जाना जरूरी था, तह तक। और इसीलिए दोस्तों पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया और उस शख्स की दोस्तों खोजबीन शुरू कर दी थी। और जिसके बाद दोस्तों वहां से पुलिस की टीम निकली और दोस्तों उस शख्स की उस दिन से जिसके बाद तलाश जारी थी, क्योंकि वह फरार था भैया। बात ऐसी थी दोस्तों कि देखा आपने, मैंने आपको क्या बताया कि माँ और बेटी थाने पहुंची थी शिकायत दर्ज कराने, किसके खिलाफ? पिता के खिलाफ। अब भैया बात, सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि एक पिता ने ऐसा काम किया तो मजबूरन वर्ष बेटी को आना पड़ गया पुलिस थाने। जी दोस्तों, जब पूरी बात आप जान जाओगे उस बच्ची के साथ कैसे क्या किया गया, तो वाकई बोलता हूँ एक बार यहाँ पे आप सोचोगे और बौखला से जाओगे, क्योंकि भैया यहाँ पे वह लड़की के करीब वो पिता जाता था हेल्प करने नहीं, बल्कि बेटी का जिस्म का भूखा हो चुका था। दोस्तों बात करते हैं पूरी, मैं आपका अंकित। दोस्तों उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर इस चैनल पे भैया आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। दोस्तों मैं बात करूँ उस परिवार की, उस घर की, जी जहाँ अच्छे से खेला कूदा उस लड़की ने, उस बेटी ने भैया, जो आता है दोस्तों दरभंगा जिला जो कि बिहार के अंदर आता है। दरभंगा जिला के उस गांव की मैं बात कर रहा हूँ। वो बेटी पली बड़ी हुई दोस्तों, उस परिवार में माँ, बेटी, ये दो और एक पिता, ये तीन रहते थे। पूरी बात ऐसी है। अब भैया बताया जाता है कि वही दरभंगा जिला के रहने वाले वो थे, और बात है ये साल 2024 की, साल 2024 की। मैं आपको बताऊं दोस्तों, कुछ लोगों ने कहना है कि वह महिला की शादी जो है 10 साल पहले हुई थी, दूसरी शादी, जबकि 10 साल पहले उसकी प्रथम पति का दोस्तों देहांत हो गया था, वह उसकी मौत हो गई थी किसी कारणवश। और इस वजह से उस महिला ने इसके बाद फैसला लिया। उस वक्त दोस्तों मैं आपको बताऊं तो उस बच्ची का उम्र महज 5 से 4 साल का था, और जिसके बाद उसने दूसरा ब्याह रिश्तेदारों जन के कहने पर, लोगों के कहने पर डिसाइड किया, और जिसके बाद उसने दूसरा ब्याह रचा लिया।
दूसरा शादी रचा ली, और जिसके बाद दोस्तों वो अपनी बेटी और पति के साथ रहता था। यहाँ तक सब कुछ ठीक था जब तक रे बेटी का उम्र 4 से 5 साल था। बच्ची, पिता, माँ सब अच्छे से रहते थे, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक सब ठीक था दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे समय बीते, आप यकीन मानिए, जैसे जैसे बेटी बड़ी हुई, पिता बेटी का जिस्म का भूखा हो गया। बेटी के करीब आंसू पोंछने नहीं बल्कि उसके जिस्म से खेलने जाता था, अपने गंदे हाथों से छूने की कोशिश करता था। वो बच्ची, वो लड़की भैया कैसे भूले, उन खौफनाक पलों को नहीं भूल सकती। और चाह कर भी वो लड़की दोस्तों ताउम्र यह बात को कभी नहीं भूलेगी और ना ही माफ़ करेगी ऐसे शख्स को। भले ही रिश्ता में वो पिता लगता है, भले सौतेला है, लेकिन पिता था। तो दोस्तों वो लड़की अपने ही घर में नर्क से भी बदतर जिंदगी झेलत रहत भैया, झेलत रहत। पहली बार दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 13 साल की उम्र में बच्ची के साथ बलात्कार किया गया था। जब लड़की की उम्र 13 साल का था तो पिता ने उसके साथ गलत काम किया था, घटिया काम को अंजाम दिया था। इससे उसका मुंह काला हुआ था, खुद की नज़रों में और बेटी की नज़रों में। बाहर तक किसी को पता भनक नहीं थी। शर्मनाक घटना को अंजाम 13 साल की उम्र में उसने दिया था दोस्तों, बच्ची के साथ, अपनी बेटी के साथ, जब माँ बाहर गई हुई थी। यानी जब जब उसकी माँ बाहर जाती दोस्तों, तब उस शख्स को अपनी हवस मिटाने थी अपनी बेटी से, तो अपनी बेटी के पीछे ही पड़ जाता था, गंदा काम को, घटिया काम को अंजाम देता था दोस्तों। ये पिता जी, ये कलयुगी पिता घटिया काम को अंजाम देता था दोस्तों, जब इसे मौका मिलता था, जब तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ 1.5 से 2 साल तक बलात्कार किया गया, रेप किया गया। और इन्हीं में दोस्तों वो कहीं न कहीं लड़की जो है एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी, गर्भवती हो चुकी थी दोस्तों, 4 से 5 महीने की। और जिसके बाद यह जब खुलासा हुआ तो माँ के पास यह बात आई, क्योंकि वो लड़की ने पूरी तरीके से वो टूट चुकी थी। थक हार कर आखिर में अपनी माँ को उसने शिकायत की थी, अपनी माँ को कही थी अपने पिता के करतूत के बारे में। तो माँ को भी दोस्तों एक पल के लिए यकीन नहीं। अरे भैया कैसे यकीन आएगा, किसी को यकीन नहीं होगा, लेकिन आंखों देखा लोगों को विश्वास होता है दोस्त, होता है। आप मानते हैं कि नहीं? इस महिला ने जब अपनी आंखों से अपने पति के करतूत को देखा तो इसे मान लिया कि भैया बेटी मेरी सही कह रही थी और मैं गलत थी जो बेटी की बात को समझी नहीं। तो बहुत दर्द हुआ था, बहुत तकलीफ में थी वह माँ, क्योंकि वह एक माँ भी थी, पत्नी भी थी दोस्तों, और एक महिला थी। अपनी बेटी का दर्द को कैसे बर्दाश्त करे। पता चले कि उसकी बेटी का रेपिस्ट कोई और नहीं, कोई बाहर का नहीं, बल्कि उसका पति है। उस वक्त तो दोस्तों उस महिला के लिए पल बहुत मुश्किल था, लेकिन किसी तरह वह महिला ने हार नहीं मानी दोस्तों। और मैंने जैसे आपको बताया पहली दफ़ा शुरुआती में कि अपनी 15 साल की नाबालिग बेटी के साथ दोस्तों वह माँ पहुंच चुकी थी थाने, और जिसके बाद कंप्लेन लिखा दी, अपने पति की करतूत को बता दी, खोल दी पुलिस के सामने और रख दी। और जिसके बाद दोस्तों एक बड़ा पन्ना तैयार हो गया और उसमें अलग अलग धारा लिख दिया गया। तो दोस्तों देखा आपने कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। यहाँ दोस्तों सगी बेटी तक को नहीं पूछते। लड़की लोग को पहले कहा जाता था कि ये कपड़े, आज भी कहते लोग बाहर जाते हैं लड़की सुरक्षित नहीं है भैया, लेकिन आज के मामले में आपने देखा लड़की, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो घर में भी सुरक्षित नहीं। अगर लड़की के साथ कोई बाहर गलत काम करता दोस्तों, अगर उसके साथ गलत होता तो घर वाले एक्शन लेते, लेकिन उसके घर वाले ने ही उसके साथ गलत काम किया तो दिक्कत है। किस तरीके से आप देखते हो इस कहानी को, इस हकीकत घटने को, और आपकी क्या राय है, ऐसे लोगों की क्या सज़ा हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दोस्तों। उससे पहले मैं आपका भाई अंकित बोल रहा हूँ दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, अगले क्राइम की हकीकत वीडियो पे फिर से मुलाकात होगी आपकी। ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर दे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, अगली सच्ची घटना के साथ फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।